नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसान पाठशाला में आज कुछ किसान आए हैं विजिट करने जलगांव से। और आज हमारी पपीता खेती के संदर्भ में बात रहेगी। हमारे डॉक्टर साहब उनको गाइडलाइन देंगे। थोड़ा परिचय करवा दीजिए आपका। नमस्ते, कहाँ से आए आप? जलगांव। जलगांव से। गांव कौन सा है आपका? गाँव सुजदा ओके। क्या और खेती करते हैं? और खापरखेड़ा खपरखेड़ा। क्या खेती करते हैं आप? यानी दादर, हम्म, कपास, अभी फर्स्ट टाइम चना। पपीता खेती की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम लीजिए, आपका परिचय। दिगंबर पीताम्बर सोनोनी, जलगांव से। जलगांव से। जलगांव लगभग यहाँ से 200 प्लस है ना, 250 किलोमीटर के लगभग है, 220 यानी 250 पकड़ो। 250 किलोमीटर। आपको कैसे समझ में आया कि पपीता की तरफ जाना है और किसान पाठशाला से जुड़ना है? क्या समझ में आया? किसान पाठशाला की जो वीडियो देखते ना आप, अच्छा। उससे मालूम हुआ कि इनसे मिलना चाहिए अपन। ओके। और इनके विचार विनिमय से अपने पपीता लेना चाहिए, ऐसा लगता था मेरे को। कम खर्चा का बजट रहता तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाता। अच्छा। पपीता में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बट पपीता में लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी खुलती है उसमें और निश्चित खुलती है। मतलब घर से गड्ढा दे के नहीं जाएगा। हाँ, उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है पपीता में कि हम पपीता लगाते हैं उस समय धूप काल रहता है हाँ, ज़्यादातर। जो अपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगता है वो लगता है जनवरी से मई तक, बारिश के पहले पहले। हाँ, हाँ, हाँ। और आप भी शायद प्लानिंग कर रहे होंगे अप्रैल की। नहीं, अभी चना है हमारे खेत में। हाँ हाँ। चना निकलते हम लगाने का। मार्च आ जाएगा, जमीन की तैयारी, ड्रिप बस बेड मार्च वगैरह में। मार्च मार्च लास्ट और में अप्रैल वो- फर्स्ट का आपका हाँ। तैयारी हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ से धूप काल चालू होता है। बराबर। मार्च के बाद से मार्च हर में तो- रोज गर्मी बढ़ेगी। बड़ी मार्च के बाद तो वही गर्मी वहाँ बढ़ती है से ना। मुद्दा चालू होगा कि आपका पौधा कैसे हार्डनिंग है। हम्म, तो पपीता में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी भी नर्सरी का रोप लें हाँ, या खुद बनाएं, बराबर। बट जब हम लगा रहे हैं उस समय वो पौधे 10 दिन या 1 सप्ताह हमारे खेत में रहें और खेत के क्लाइमेट से सूटेबल हो। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम महाराष्ट्र में हैं, पौधा लाए हैं गुजरात से या मध्य प्रदेश से या कर्नाटक से। बराबर। हो सकता है कोई गुजरात का है तो पौधा लाया है महाराष्ट्र से, एमपी से या कर्नाटक से। हाँ, कोई आंध्र प्रदेश का है तो हो सकता है पौधा लेता है एमपी से या महाराष्ट्र से। हाँ, इधर उधर। बट हम जहाँ है, पपीता को तो उस दिन और उस महीने का क्लाइमेट उस खेत का चाहिए, बराबर, उस खेत की हार्डनिंग चाहिए। बराबर। ये बात एकदम छोटी सी है, पर हम सब किसानों को यह समझना पड़ेगा कि मेरा खेत कहाँ पर है और मैं अप्रैल में लगा रहा हूँ या मई में लगा रहा हूँ या मार्च में लगा रहा हूँ, तो उस दिन का और उस खेत का और उस जगह का क्लाइमेट क्या है, वहाँ वो 7 दिन हार्डनिंग होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। बराबर। तो पहली शुरुआत वहाँ से होगी कि आपके पास नर्सरी जहाँ से भी आए उसको आधी धूप आधी छाँव वाली जगह पर रखें हाँ, कि धूप भी मिले छाँव भी मिले। पेड़ के नीचे, फर्श पर ना रखें, नीचे मिट्टी रहे। जिस खेत में लगाना हो उसी खेत पे रखें और उसमें मिट्टी का स्प्रे करें और पानी देते रहें। 7 दिन वहाँ का धूप छाँव उसको मिलने दो, उस खेत की हार्डनिंग आने दो। और जब हम प्लांटेशन करें तो पपीता में एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि रिंग स्पॉट वायरस पूरे भारत में है, कोई सी वैरायटी लगाओगे वायरस आएगा। उसके बाद ज़्यादा अटैक रिंग स्पॉट करता है जिससे पूरा प्लॉट ख़त्म होता है। उसके बाद येलो मोजेक है, उसके बाद लीफ कर्ली है। तो लीफ कर्ली का असर गर्मी से और मकड़ी से होता है बहुत ज़्यादा। ज़्यादा गर्मी हुई और मकड़ी ज़्यादा हुई तो पौधे के पत्ते ऐसे मुड़ जाएंगे और वहीं के वहीं सिकुड़ जाएंगे। तो पौधा जो बड़ा होना था वो इकट्ठा होकर वहीं के वहीं रुक जाएगा। वो टेम्परेचर इफेक्ट है ऐसा है क्या? और मकड़ी से इफेक्ट है उसका। अच्छा।
तो आप मिट्टी का स्प्रे बार बार उस पर करेंगे, वीएम स्प्रे, हाँ, पत्ते के ऊपर भी और पत्ते के नीचे भी, हाँ, तो मकड़ी रहेगी नहीं प्लांट पर, माइट्स नहीं रहेगा, और पत्ते के ऊपर एक हल्की सी मटमेले पानी की लेयर रहेगी मिट्टी की, तो उसको धूप लगने नहीं देगा। हाँ, ये बराबर। जैसे जहाँ भी धूप रहती है ज़्यादा, वहाँ सफ़ेद कपड़े पूरे पहनते हैं, ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़ों का पहनावा रहता है। आपने गौर किया होगा राजस्थान में या गुजरात में, कच्छ के रण में, ये जो बेल्ट है यहाँ सफ़ेद कपड़ों का पहनावा है ज़्यादा, और यहाँ तक के कपड़े पहनते हैं नीचे पाँव तक के, ताकि एक लेयर का आवरण रहे, और वो लेयर ऐसी रहे कि धूप को वापस भेज दे, चमड़ी को ना खराब करे। तो मिट्टी का स्प्रे जो करते हैं हम बार बार हर 7-7 दिन में, तो धूप से उसको बचाएगा। ये छोटी सी शुरुआत है मिट्टी का स्प्रे। और वायरस आएगा तो उससे बचने के लिए पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से भोजन उठाना है, ताकि उसकी हर पेशी चालू रहे। पपीता में रिंग स्पॉट वायरस आने का टाइमिंग है फ्लावरिंग आने के 1 से 1.5 महीने बाद, 2 महीने के अंदर, माल कटने वाले टाइम पे या माल कटने के टाइम के आगे। तो 7वें महीने से आप प्लांटेशन कभी भी करो, 7वें महीने से उसमें रिंग स्पॉट वायरस आएगा। और वो क्यों आएगा? उसको भोजन की कमी हुई तो क्लोरोफिल उसका बिगड़ने लगता है। रिंग स्पॉट वायरस का मुख्य कारण पपीता, अगर किरण आप समझो, रिंग स्पॉट वायरस जो है उसका मुख्य कारण है कि पपीता 4 महीने के बाद फ्लावरिंग देगा, 5वें महीने में उसके बोल दिखने लगेंगे। अब उसका काम यहाँ से चालू हो गया। पहले तो वो खुद बढ़ रहा था, अब उसने फल दे दिया, फल को बढ़ाएगा, अगला पत्ता निकालेगा, उस पत्ते में नया फ्लावर आएगा, उस फ्लावर में नया बोल बनेगा, वो जो बोल बन चुका है वो बड़ा पपीता बनेगा। तो एक बार फ्लावरिंग आने के बाद उसके काम बढ़ गए। हमें हर 10 दिन में एक पत्ता चाहिए, 7 दिन में एक पत्ता चाहिए, उस पत्ते में फ्लावरिंग की कलियां चाहिए। अब नीचे से न्यूट्रिशन कम हुआ तो ये जो फल सेट हो गया है इसको भरने में लगेगा, नई एक्टिविटी में भोजन कम लगेगा, तो ऊपर की चाल रुक जाएगी, छतरी वहीं की वहीं रुकेगी, क्लोरोफिल कम होगा। तो पपीता को तो रोज खाना चाहिए, रोज पानी चाहिए, क्योंकि पपीता के तने में स्टोरेज नहीं है, वो उसके अंदर होल और पोल रहता है, अंदर होल रहता है, बाहर से पिलर रहता है, पोल रहता है। उसका तना जो नीचे से है उसमें स्ट्रोंगनेस है कि वो ज्यादा जड़ों को फैला दे और ज्यादा मिट्टी से भोजन को उठा ले। आपने अगर नोटिस किया हो तो पपीता की जड़ें सबसे ज्यादा आती है, ऐसे बाल के माफिक बारीक भी आती है। तो जितनी वाइट रूट हम मेंटेन करेंगे उतना पौधा ज्यादा चलेगा। और वाइट रूट हर पल भोजन उठाती है, सफेद जड़ें हर पल भोजन उठाती है। तो वायरस नहीं आने देना है, इसके लिए हमें सफेद जड़ें ज्यादा चलाना है। कोज कहाँ आता है? सफेद जड़ ज्यादा चलाना। अब हमारी मिट्टी काली है या पीली है या लाल है या हल्की है, कैसी भी है, उससे कोई उसमें मुद्दा यह है कि सफेद जड़ कैसे चलेगी ज्यादा। तो उसका आंसर निकल के आता है कि आपको मल्चिंग करना पड़ेगी पहले दिन से। पपीता में 2 साल तक हमें पौधे को रखना है स्टे खड़ा, उसमें फल, बोल, फ्लावरिंग चाहिए, और एक पौधे से 150 से 200 केजी माल चाहिए 2 साल में। तो उसकी जड़ें हर रोज सफ़ेद जड़ नई बढ़ना चाहिए, नया भोजन उठाना चाहिए, मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो मल्चिंग में संभव है ज़्यादा मात्रा। तो पपीता अगर लगाना है तो पहला दिमाग सेट करना है कि क्या हम मल्चिंग में लगा रहे हैं, नहीं, लगाना ही पड़ेगा बस तो ही पपीता लगाना है। मैं फार्मर को बोलता हूँ कि आप अगर 5 एकड़ प्लान कर रहे हो, बजट कम है तो 2.5 एकड़ प्लान करो, बट पपीता मल्चिंग के बगैर ना लगाएं, नहीं तो कोई सबसे जरूरी बात। फायदा ही नहीं उसका, हाँ, करके कोई फायदा नहीं। और पपीता बहुत पैसे देने वाला फल है। बेसिक नीड उसकी पूर्ति कर दी कि उसका ग्राफ सही ले लिया, मल्चिंग में लगाया, बेसल में अच्छे से आपने गोबर या प्रेसमेड का उपयोग किया, बेसल डोज अच्छे से डाला पपीता में, तो आगे उसको रुकावट नहीं आती है और वो फल बहुत देता है। भाव कम ज़्यादा होता है। क्या 2 साल? पपीता 9 साल का पौधा भी है हमारे पास, 7 साल का पौधा भी है हमारे पास। मैं तो
समझ रहा हूँ कि नहीं, 6-7 महीने का खेल होगा। 7 महीने 9 महीने 1 साल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता हम है। तो कभी लगाया नहीं इसके लिए। एक्चुअली ये आपने सही बात निकाली है। नहीं, अभी मैंने तो कभी लगाया ही नहीं इसके लिए, तो मैं बोल रहा हूँ 2 साल आप बात कर रहे पपीता हो, मैं किसानों समझूं। के खेत में 1 साल मुश्किल से रहता है, हाँ वही तो। बट हमारे खेत में हम 2 साल रखे हैं। उसके लिए पहली तैयारी मल्चिंग, हाँ मल्चिंग तो ठीक है। मल्चिंग दूसरा तो, हाँ। ग्राफ उसका क्या लेना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप अभी पपीता को कैसे आंक रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं पपीता को, आपके माइंड में क्या है कि पपीता हाँ, तो आपको भाई कैसे करना कैसी है, लेनी है? उसमें क्या सुधार करना है, फिर मैं वो बतलाऊंगा। हाँ पपीता इसलिए चुना मैंने, अभी केड़ी लगाई, हाँ केड़ी एक बार निकाल ली तो उसका पौधा काटना ही पड़ता है, हाँ तो खलास हो जाता है। हाँ। और भाव मिलो या मत मिलो, भाव मिले या ना मिले। लेकिन पपीता का ऐसा है, अगर एक फल हम्म कम भाव में जाएगा लेकिन दूसरा आने वाला तो पपीता हर 10 दिन में कटेगा, महीने में 3 बार कटेगा। हाँ तो आपका महीना शुरुआत के अगर भाव कम है तो बीच में भाव बढ़ सकता है, महीने के लास्ट में भाव बढ़ सकता है। पपीता तो हर महीने 3 बार कटता है, पौधे उतने के उतने रहेंगे। पौधे उगते उगते रहेंगे। हाँ, केली का वैसा नहीं ना। केले पपीता में फर्क है, दोनों हाँ। अपनी अपनी जगह पर है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। उनमें तो बहुत ही फर्क है ना। हम्म केला बोले तो एक बार कटवाए खेल खत्म। हाँ केला और पपीता में फर्क ही है। इसलिए हमने वो पपीता चुना। पपीता को कैसे आप देख रहे हैं, लाइन से लाइन क्या और पौधे से पौधे क्या लगाने का है सोच रखा आपने? मिट्टी कैसे है आपकी? मिट्टी काली है काली मिट्टी है, ओके। तो कौन सी हिसाब से लगाने का है, इसलिए तुम्हारे पास आया मैं, जो अच्छा। अच्छा लगेगा हाँ हाँ हाँ। वो तुम बताएंगे, वो तरफ वैसा करूँगा। पपीता में काली मिट्टी में पानी प्रबंधन का नियोजन शुरुआती चरण में बहुत टफ है। हाँ टफ है मतलब कि नहीं कर सको ऐसा नहीं, उसको समझना जरूरी है कि हम कैसे करें। बराबर। पपीता में जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, काली मिट्टी है तो काली मिट्टी वैसे ही पानी छोड़ती नहीं, पकड़ के रखती है। पकड़ के रखती है। आपने आज पानी दिया तो ऊपर की सतह क्रैक होगी पर नीचे पानी मिलेगा, हाँ लीच नहीं होता है। नहीं, और मैंने आपको बोला कि मल्चिंग लगाना है तो मल्चिंग में तो ऊपर की सतह भी गीली रहेगी, बराबर। है ना। तो पपीता में मल्चिंग डालने से पहले बेसल तैयारी हमें करनी पड़ती है, तो उसका मिट्टी का जांच कराना है, बराबर। उसका पीएच क्या आता है, ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट क्या आता है, ईसी क्या आता है, उसके मुताबिक उसका बेसल डोज लगेगा। तो जो किसान बी किसान ग्रुप से जुड़ रहे हैं उनकी मिट्टी की जांच हम फ्री में करते हैं। तो आपको जाने के बाद एक सैंपल भेजना है हाँ जिससे यहाँ पर जांच होगी, उससे एक एनालिसिस चार्ट बनेगा। दूसरा, आपसे कुछ जानकारियाँ पूछेंगे ऑफिस से कि पिछले साल क्या लगाया, उसने कितना उत्पादन दिया, उसने कितना नुकसान दिया, और पानी का पीएच और टीडीएस क्या है, हाँ और अगले साल का आपका बजट क्या है कि पपीता में पर पौधे का कितना खर्चा कर सकते हो। उसके हिसाब से एक चार्ट आएगा कि अब हम इसको 1 साल का बजट क्या रखें। उसको हम बोलते हैं BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। तो कितना खर्चा करना चाहिए? पपीता ऐसा पौधा है कि आपका बजट आपको तय करना है। 30 रुपये पौधे पर भी चलेगा, 100 रुपये पौधे पर भी चलेगा। नहीं ठीक है, तो ये देखो 100 और 30 फर्क तो बहुत फर्क है। तो वो वजन में फर्क आएगा। अगर आपके पास बजट है तो हम एवरेज रेशो लेके चलते हैं 50 रुपये पौधे का। हाँ, हम फार्मर को न बोलते हैं कि आप ज़्यादा करो, न बोलते हैं कम करो। कम करो। 50 रुपये पौधे में अगर आप बेसल चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो लगभग आपका एकड़ पे आपका 35 से 50 टन माल आता है साल भर में। कितने पौधे बचते तुम्हारे? हाँ, अब कितने उसमें बात आएगी ग्राफ की कि आप लाइन से लाइन क्या रखेंगे, पौधे से पौधा क्या रखेंगे, तो उसमें पौधे की संख्या आएगी। जो मार्केट में ट्रेडिशनल ग्राफ चल रहा है, अगर आप मार्केट में देखने जाओगे कि पपीता कितना पौधा बिठाते हैं मार्केट में पौधे बेचने वाले और किसान अभी जो लगा रहे हैं हाँ, वो लगाते हैं 8x6 पर 48 स्क्वायर फीट एक पौधे का ग्राफ रहता है, और 1 एकड़ में 900 से 1000 पौधे लगाते हैं जनरल किसान जो अभी हाँ पपीता की खेती कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम अगर आप मल्चिंग पे हैं और काली मिट्टी में हैं और मिट्टी की जांच कराने के बाद एनालिसिस चार्ट के हिसाब से फर्टिगेशन करेंगे
तो आपको 8x6 नहीं लगाना है, कम से कम 8x8 लगाना है, 8 तो पौधे आपके कम हो जाएंगे। 8x8 में 68 स्क्वायर फीट एक पौधा जगह घेरेगा, और 43,560 में 68 को डिवाइड करोगे तो आपके 1 एकड़ में 640 पौधे आएंगे। बराबर। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, इससे कम लगाना है। कम लगाना है। ये मिनिमम इतना लगाओ 8x8। अगर 100% आप मेरे दिमाग से चलोगे काली मिट्टी में, अगर हल्की होती तो मैं बोलता 8x8 लगाओ, मध्यम होती तो बोलता 8x8 लगाओ। अपनी ज़मीन है काली और हेवी, तो जितनी हेवी काली ज़मीन है उसमें नमी ज़्यादा रहती, तो जड़ें फैलती ही रहती है और पपीता का पत्ता चौड़ा आता है। तो ऐसी ज़मीन में हम बोलते हैं आप 9x9 लगाओ। तो 43,560 भागित 81, तो आपके पौधे 1 एकड़ में आएंगे 540। आप 8x8 लगाओगे तो 640 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। मेरा उद्देश्य पौधे बेचना या पौधे बिकवाना नहीं है। नहीं, बराबर। उद्देश्य क्या है कि आपके खेत में क्या पपीता 2 साल चला सकते हैं, हाँ, और एक पौधे से 2 साल में 100 टन माल निकाल सकते हैं। तो उसका उत्तर है हाँ, हम निकाल सकते हैं। जब हम 2 साल में 100 टन माल निकालेंगे 1 एकड़ से, बराबर। तो एवरेज एक पौधे से कितना हुआ? अगर हमारा 540 550 प्लांट है और 100 टन माल है, तो 200 केजी एक पौधे से माल निकलेगा 2 साल में, तो आपका 100 टन माल बनता है। जब आप 2 साल में 100 टन माल 1 एकड़ से निकालते हो तो भाव सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि पपीता 4 महीने के बाद फ्लावर देगा और उसके 3 महीने बाद मार्केट में जाने के लिए रेडी होगा। तो प्लांटेशन से 7 से 8 महीने में आपका फल मार्केट में जाएगा, पपीता का पहला हार्वेस्टिंग। अब 2 साल में 24 महीने हैं, 24 महीने में से आपने 7 से 8 महीने बाहर किए, बराबर। तो आपके 12 और 4 16 महीने, 17 महीने का आपका माल हर महीने में 3 बार तुड़ाई होगी। हर महीने में 3 बार तुड़ाई होगी। आप सही से चलाओगे तो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 10 दिन में एक बार या तो 14 से 15 दिन में एक बार। समझो 2 ही बार पकड़े तो आपके 32 से 35 राउंड टूटेगा 2 साल में 1 एकड़ में पपीता। हाँ, वही। तो पपीता ऐसा फल है जो आपको हर 15 दिन में कुछ पैसा देगा, और वो अच्छा पैसा देगा। अब इस दौरान रेट के उतार चढ़ाव होते हैं, वो तो चालू ही रहता है। इसमें किसी के किसान यहाँ पर चूक करता है कि जनवरी की ठंड में जब 2 रुपए किलो पपीता का रेट होता है तो किसान बोलता है अब मैं पपीता निकाल दूं, क्या करूं, जबकि वो उस 10-15 दिन का इफेक्ट है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट बढ़ जाता है। एक रेट का इफेक्ट आता है तुम्हारा 15 मई से 15 जून के बीच में, उस समय रेट कम गिरता है पपीता का थोड़ा सा, ठीक है। सामने फिर रमजान आएगा, श्रावण आएगा, गणेश जी आएंगे, नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, ये फिर रेट बढ़ता 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 आपका 40 रुपए किलो तक जाता है। पपीता में रेट का इतना फर्क है कि 2 रुपए किलो से 40 रुपए किलो तक जाता है रेट। किसान के खेत की बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात नहीं। मार्केट की नहीं। हम मान रहे हैं कि एवरेज किसान को 10 रुपए का पड़ता बैठता है। हाँ, कम रेट भी हुआ, ज़्यादा रेट में भी बेचा, 10 रुपए का बैठता है। 10 रुपए का बैठा। खर्चा काट के अगर आप सही से कर रहे हैं, और जो मैं विधि बता रहा हूँ, तो हमारे कई सारे प्लॉट ऐसे हैं कि आपको लगभग 1 एकड़ में 2 साल में 14 से 15 लाख रुपए रिटर्न दे के जाएंगे खर्चा काट के। पपीता 5 से 7 लाख रुपए एकड़ रिटर्न देता है 1 साल का। 1 साल। बट प्लानिंग हम करेंगे 2 साल की। तो हाँ, अब यहाँ पर फर्क है कि मार्केट का आप सीन देख रहे हो तो 1000 पौधे, और मैं बता रहा हूँ 500 पौधे। वो तो आधे ये फर्क है। मार्केट 50 टन 1 एकड़ में बता रहा है, मैं 100 टन 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। पौधे कम और उत्पादन ज़्यादा। खर्चा कहाँ करना है? खर्चा करना है हमें जमीन की तैयारी पर, बेसल डोज पर, मल्चिंग पर, ड्रिप इरिगेशन पे, और ग्राफ लगाना है 9x9 जिगजैग। ये आमने सामने नहीं रहेगा, हाँ, जिगजैग रहता है। जिगजैग रहेगा। तो अब ये जो पौधा है इसको 18 फीट मिलेगा, क्योंकि बीच में पौधा नहीं है। तो जो आपका माल लेकर निकलने वाला है उसको आराम से जगह मिलेगी। और ये पौधे से ये पौधा 9 फीट है। जब इस तरह का प्लांट होता है तो आपको पौधे को फैलने के लिए पूर्ण जगह दी,
और पपीता का पौधा बरगद के समान होता है। और पपीता में पौधे के ऊपर जहाँ धूप लगेगी, आधी धूप आधी छांव, तो माल सेट होता है। ऐसा ही क्या? हमने जैसे ही कैनोपी करी पूरी पैक, पत्ता टच होने लगा तब भी कैनोपी भर गई और पत्ता ओवरलैप हुआ। मार्केट में ग्राफ है, लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 6, 8 बाय 6, तो ये 6 फीट का पौधा 4 महीने के बाद बारिश आने पे 7वें महीने में ओवरलैप पत्ता करता है। बराबर। और जब फुल सेट होता है उस समय यहाँ धूप नहीं जाती, कली बैठती नहीं, गिर जाती। एक पपीता के पत्ते के ऊपर जो गुच्छा आता है फल देने का, उसमें 12 से 25 मुहाने रहते हैं। एक पत्ते के ऊपर हमें तो एक ही फल चाहिए टिका हुआ। हर पत्ते पर मुझे एक फल चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना। नीचे से पत्ता चालू हुआ, हर पत्ते पर एक फल चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। उसका साइज सही आएगा, बनावट सही आएगी, दिखावट सही आएगी। पपीता देता है 25 फ्लावरिंग, टिकता नहीं, क्योंकि ग्राफ उसका ओवरलैप होता है। तने पर धूप लगती नहीं तो वो शेडिंग मारता है, धूप लगती नहीं तो माइट्स थ्रिप्स यहीं रहता है। तो यहाँ आपको आधी धूप आधी छांव भेजनी है तने पर, और यहाँ मिट्टी का स्प्रे करना है, वीएम स्प्रे बोलते हैं जिसको तने पर करना है। वहाँ भी करना है। हाँ, तो फल की जो कली आएगी उसमें आपका माइट्स थ्रिप्स नहीं बैठेगा और वो फल सेट होगा। अगर आप मल्चिंग करते हैं, बीएफएस के मुताबिक बेसल डोज डालते हैं, ग्राफ 9 बाय 9 लगा करके जिगजैग करते हैं, तो चौथे महीने जो फ्लावरिंग आएगी और 7वें महीने जो माल कटेगा उसके हम 30 से 34 फल के बाद में ऊपर के फल हम तोड़ते हैं। थिनिंग करना बोलते हैं इसको। जैसे नीचे से फल सेट हुए, छोटा सा ट्रिक है ये फ्रूट केयर का, अगर ये करेंगे तो हमारा पौधा रुकेगा नहीं, चलते जाएगा। अगर हमने पूरा फल बैठने दिया तो पौधा रुकेगा। पौधे का काम क्या है? जड़ को बढ़ाना, फल आ गया उसको भरना, नया फल लाना, नई कली लाना, नया पत्ता लाना, ऊपर का लौंग निकालना। पपीता में 8-10 काम है और हर रोज के काम है। तो उसको भोजन उतनी मात्रा में नीचे से चाहिए, जड़ों से। भोजन अगर नहीं मिले तो वो तो चलेगा ही नहीं। तो जब उसकी फ्लावरिंग आती है तो हम उसमें एक फ्रूट केयर का काम करते हैं कि चौथे महीने से फ्लावरिंग आएगी, 5वें महीने में हमें दिख जाएगी कितना फल सेट हो रहा है, तो हम एक 34 फल की लेयर बनाते हैं। 34 फल के बाद ऊपर के बाकी जितने फल आएंगे उनको निकालना है। उन फलों की गैपिंग रहेगी आपकी, 20 फल को निकालना है, 15 फल को निकालना है। फिर 34 फल की लेयर लेनी है, फिर 15-20 फल को निकालना है, फिर 34 फल की लेयर लेनी। तो ऐसी लेयरिंग फार्मिंग होती है पपीता में। तो तने की मोटाई बरकरार रहती है हमेशा, और तना मोटा रहेगा तो फल का गुच्छा अच्छा आएगा। पपीता में ऐसा तना हो गया तत्काल चिपक गया तो यहाँ पर फल छोटा आएगा, गिरता रहेगा। फल का एक साइज चाहिए हमें, वो साइज हमें चाहिए लगभग 1.5 किलो से 2.5 किलो के बीच में। उसका मार्केट रेट अच्छा, 2.5 किलो से ऊपर हुआ रेट कम। तोड़ते हैं इसके लिए वो बनेगा, अगर नहीं तोड़े तो नहीं, कैसा बनेगा? वो तो है। टूटेगा कब? जब आपके नीचे जड़ें चालू रहेगी, वरना तुमको माल टिकाना पड़ेगा। अभी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, किसान का माल टिकता नहीं, मैं बोल रहा हूँ हम माल कम करेंगे। तो ये छोटी सी विधि है, इस विधि में हम पपीता को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मल्चिंग लगाते समय उसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि जहाँ पपीता का फल है, जहाँ मल्चिंग पेपर लगाए हैं, फल लगाने से पहले 3 बार उसको फुल इरिगेशन करना है और छोड़ना है। मतलब हमें अगर पपीता लगानी है 10 तारीख को, तो उससे 7 दिन पीछे आना पड़ेगा कि हमें 10 तारीख पपीता लगानी, तो हमारी पपीता 1 तारीख को खेत में आ जाए, 7 से 10 दिन हमारे खेत के वातावरण में रहे। पहला काम। वो तो ठीक है। दूसरा काम, जो हमने मल्चिंग लगा करके ड्रिप लगा दी उस बेड पे, बेड की हाइट, काली मिट्टी है तो 2 फीट की हाइट चाहिए, चपटा बेड चाहिए बड़ा। उसका पूरा आइडिया बताएंगे कि ऊपर की छत 3 फीट चाहिए, नीचे 1.5 फीट गहराई चाहिए। तो ये जो बेड की मिट्टी है इसमें रूट ज़्यादा डेवलप होगी। 2 ड्रिप चाहिए मल्चिंग पे, 1 ड्रिप नहीं चाहिए। जो 3 फीट का छत है,
पपीता का जहाँ पौधा लगेगा उससे 1.5 फीट पे ड्रिप चाहिए। बराबर। तो इधर 1.5 फीट बचेगा, इधर 1.5 फीट बचेगा, तो ये 3 और 3 6 फीट का एरिया कवर करेगा पपीता। एक बेड आपका ऊपर सेंटर से लगाकर नीचे तक जाने में 3 फीट, तो ये कोने से ये कोना 6 फीट का रहेगा पपीता के बेड का। 2 लाइन डालनी पड़ेगी। तो 2 लाइन डालनी पड़ेगी, और बीच में जगह हमारी चलने की 3 फीट की रहेगी। तो आपकी लाइन से लाइन 9 फीट हुई। 3 फीट का ये बेड, 3 फीट का ये बेड और 3 फीट का चलना, 9 फुट होगा। तो ये 9 फीट होगा। इसकी ड्रिप रहेगी, पौधा जहां लगेगा उससे 1.5 फीट, उससे 1.25 फीट, तो ये ड्रिप से ड्रिप की दूरी 3 फीट हो जाएगी, 2.5 से 3 फीट, और बीच में पौधा आएगा। अब ये जो ड्रिप है, इस ड्रिप को हमें 1 तारीख को पानी चलाना है फुल, 7 से 8 घंटे पूरे बेड को गीला करना है। 2 तारीख पूरा 24 घंटे बंद रखना है, और उसमें जहाँ पपीता लगेगा वहाँ होल गिरा देना है ताकि वहाँ से हवा बाहर निकले। 3 तारीख को फिर पानी चलाना है फुल, 4 तारीख को बंद रखना है। 5 तारीख को फिर पानी फुल चलाना है, 6 तारीख को बंद रखना है। फिर 1 आध दिन बंद रखो ताकि वो जो पानी चलाया वो गर्म भाप बन करके, ठंडी भाप बन करके सब निकल जाए। अब हमें देखना है कि जहाँ पौधा लगाना है वहाँ नमी कितनी है। 7वें 8वीं तारीख को वहाँ पर गड्ढा करना है, मिट्टी नहीं निकालना है, केवल पंच करना है। पंच बाहर निकालें, वहाँ आधा 1 लीटर पानी डालें, वहाँ कीचड़ बनाएं और वहाँ पपीता का रोप लगाएं, उस कीचड़ में ढक दें, और वो पपीता का रोप लगाएं दक्षिण और पश्चिम कोने पर तिरछा। सीधा रोप नहीं लगाना है कभी पपीता का। नहीं क्या? ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण में भी नहीं, पश्चिम में भी नहीं, ऐसा तिरछा है। अच्छा। 45 डिग्री तिरछा। हाँ। ये 7 दिन में धीरे से उठ के ऐसा खड़ा होगा, हाँ। तो यहां पर कर्व बनेगा ये जगह पर। हाँ। तो ये कर्व होगा मोटा, और ये दिखेगा इधर हाँ। उनका मुंह पश्चिम मेरे दक्षिण, ये साइड रहेगा। ये साइड रहेगा। तो ये जब ऐसा झुकेगा, ऐसा झुकेगा, तो इस तने पर हमेशा अर्ध छांव आएगी। हमें तने को रखना है धूप में, पर पूरी धूप नहीं चाहिए। पूरी आपकी लाइन उत्तर दक्षिण है, पूरब पश्चिम में कोई फर्क नहीं पड़ता। पपीता का पौधा उत्तर पश्चिम दक्षिण कोने पे चाहिए। पूर्व दक्षिण कोने में, पश्चिम दक्षिण, जैसा पानी रोकते ये हैं पूरब अपन उत्तर है, को, इधर नहीं। पानी जैसा रोकते तो छतरी इधर से पकड़ना बस पड़ेगा, छतरी तब इधर से पकड़ना नहीं है। तो फिर जमेगा। तो ये पूरा का पूरा आधी धूप आधी छांव रहेगा। हाँ, वही पड़ा है। और जब पपीता हमने लगाया, कीचड़ बना के रखा तिरछा, तो उसके हर 7 दिन में एक हल्की सी ड्रेंचिंग देना है। पपीता लगाने के बाद 1 दिन फुल पानी चलाना है। अगर काली मिट्टी है, जैसा आपने बताया कि 5-7 फीट गहरा काला है, तो पपीता लगाने के बाद 1 दिन पानी चलाया, उसके बाद 15 दिन तक पानी तो देना ही नहीं। ये रहे। पौधे के पास देखना है कि नमी है या नहीं, वरना ड्रेंचिंग देनी है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मल्चिंग का पौधा 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी दिया, और काली मिट्टी तो कम से कम 35 से 40 दिन पानी नहीं देना है। लगाने के 1 दिन पानी देने के बाद केवल ड्रेंचिंग, तो वो नमी का पानी उसे मिलता रहेगा, और पपीता धीमे 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 चलता रहेगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो मल्चिंग पेपर है आपका, मल्चिंग पेपर पर मिट्टी डालना है या वर्मी कंपोस्ट डालना है, जिससे नीचे की भाप बाहर निकल के पपीता को ना लगे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वरना वो भाप से पपीता खराब होगा। खराब हो जाएगा। अब आपने अगर 9 बाय 9 का लिया, तो आपके 550 पौधे 1 एकड़ में आएंगे, तो आपको पौधा बुकिंग करना है 750 पौधे, 200 पौधे ज़्यादा बुक करना है, 100 से 150 पौधे ज़्यादा, क्योंकि कुत्ते खराब कर देते हैं, कभी कीड़ा काट देता है, कभी पौधा डंप हो जाता है। पपीता में मर ज़्यादा आती है, 20% से ज़्यादा मर आती है। तो वो जो 100-150 पौधे हैं एकड़ के, जिस दिन आप खेत में पपीता लगा रहे हो, उसी दिन बड़ी थैली में ट्रे से पौधा निकालकर उसमें लगा दो। तो ये जो खेत का पौधा जैसे चलेगा, वैसे ये बड़ी थैली का पौधा चालू हो जाएगा। तो दोनों पौधे साथ के रहेंगे। अगर हमारे खेत में मर आई, तो ये बड़ी थैली का पौधा उसके पास में लगा दो, तो पूरा खेत एक जैसा रहेगा। शुरुआत का 45 दिन आपको ध्यान रखना है कि पौधा बराबर गिनती में रहे। 550 मतलब 550 45 दिन चाहिए।
चाहिए। एक बार आपने 45 दिन क्रॉस किया तो अब आपके पौधे की मर नहीं, मर नहीं। अब टेंशन खत्म। हाँ। ये शुरुआती चरण डिजाइन करेगा आपके पपीता की खेती में माल कितना आएगा। बाकी खाद कितना डालना, कैसे डालना, सब सेकेंडरी बात है। सही है। डीएपी कितना, यूरिया कितना, पोटास कितना, ये छोटा सा काम है, पर्ची बना के दूंगा वो डालते रहोगे। बट ये तरीका फॉलो किया तो चलेगा। पपीता सेट होगी, नहीं तो तरीके में गड़बड़ी हुई तो पपीता में दिक्कत आई। दूसरा, वाटर सोल्यूबल खेत के अंदर नहीं चाहिए पपीता में, वाटर सोल्यूबल नहीं चाहिए। 1261 0 वो नहीं। नहीं चाहिए, वरना वायरस आपके खेत में रहेगा और आएगा। वाटर सोल्यूबल नहीं। चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए हम डीएपी, पोटास, यूरिया यही डालेंगे और ड्रिप से घोल के कैसे चलाएंगे उसके पूरे व्यवस्थापन है। पहले तो बेड में बेसल डोज डाल देंगे, बाद में डीएपी को घोल के कैसे चलाएंगे वो 1261 का काम करेगा। पोटास ऑलरेडी घुलनशील है जो 0050 का काम करेगा। तो हमको वाटर सोल्यूबल नहीं चाहिए, वरना फर्क आएगा। ये डाई अमोनियम है और वो मोनो अमोनियम है, तो मोनो अमोनियम से भी वायरस आता है। कहीं लिखा हुआ नहीं है पर हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें हमें पता चला। और मिट्टी का स्प्रे हर 7 दिन में करना है। मार्केट से कोई दवाई लाकर डालनी नहीं पपीता में। एक बार मार्केट की दवाई डाली तो उसको पपीता को चाहिए फिर दवाई, फिर बिना दवाई के वो चलेगा नहीं। एक बार शराब पीने की आदत लग गई, बस आदत लगा, आदत डालना ही नहीं, शराब उसकी आदत ही नहीं। आदत डालना ही नहीं। उसको दूध, चाय, कॉफी हाँ, पिलाओ। जो भी है। तो उसको मिट्टी का स्प्रे करो हर 7 दिन में, ऊपर भी, नीचे भी और तने पर। ये बेसिक जानकारी है पपीता की। और 1 एकड़ पे 550 से 650 पौधे चाहिए जिंदा, इससे ज़्यादा पौधे नहीं चाहिए। हल्की ज़मीन है तो 650, भारी ज़मीन है तो 550, इतना ही पौधा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके लिए तो हम 250 किलोमीटर से इतने दूर हैं। तो हमारे को तो फोन पर बोलने का भी तो मौका नहीं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। मैं तो बहुत सारे दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके रखता इसमें एक चीज़ और लगती है, जैसे हम गर्मी में जाते हैं धूप काल में, हाँ ना। तो हमारे जलगांव में भी खूब अच्छी धूप है और लू भी चलती है। हाय, लू भी चलती है। 15 मई से 15 जून के बीच में बहुत लू चलेगी। तो जो पौधे से पौधा 9 फीट है, उसके बीच में जो नाली है, यहाँ नाली से पानी देना है और यहाँ मक्का लगाना है। हाँ इधर नाली में। पपीता लगा है, इधर मक्का लगा नाली में। हाँ पानी ड्रिप से यहाँ तो 40-45 दिन बंद रहेगा। आपको नाली से पानी देना है या ड्रिप से पानी देना है यहाँ बीच में, और यहाँ मक्का लगाना है। इसकी हाइट बड़ी करना है मक्के की। तो जो आपका बेड रहेगा उससे इसकी हाइट बड़ी रहे, तो गर्म हवा जो चलेगी वो पपीता को नहीं लगेगी, मक्का से उछल के आगे जाएगी। जो नीचे मिट्टी से गर्म हवा चलेगी वो उछल के आगे जाए। और पपीता के खेत के बाउंड्री पर आपको नेपियर घास लगानी है। बाउंड्री पर नेपियर मतलब हाथी घास, अच्छा, हाँ। जो गाय भैंस को खिलाने हाँ, को हाँ, आती है। बाउंड्री पूरी नेपियर घास की करनी है। तो ये जो नेपियर निकल के आएगी ये आगे ठंड में काम में आएगी। अभी तो छोटी रहेगी, अभी तो मक्का काम करेगी। आगे जब फल पे रहेगा, जब ठंड आएगी तो फल को ठंड नहीं लगेगी, पौधे को ठंड नहीं लगेगी, तो वायरस नहीं आएगा। दूसरा, जब अगले सत्र की गर्मी आएगी और हमारे पौधे पर माल टंगा हुआ रहेगा, उस समय पौधे को लू ना लगे, फल को लू ना लगे। ये फल को लू लगेगी तो हमारा फल कलर फेंकेगा, कलर बिगड़ेगा, जल्दी सड़ जाएगा या पौधे पर पक जाएगा जल्दी, तोड़ने के पहले ही छोटेपन में। तो ये जो नेपियर घास है ये गर्मी में भी काम देगी, ठंड में भी काम देगी। ये छोटा सा तरीका हमने इसको उपयोग लिया तो हम 2 साल पपाया चला सकते हैं कम से कम, ज़्यादा तो कई साल चलता है। रिंग स्पॉट वायरस आने से चल नहीं पा रहा है, और पपीता को नीचे बिठा कर चलाया। 2 साल का तुम्हारा जो पौधा है ना, वो अलग आता है या 9 महीने का, ऐसा कुछ है क्या? ये सही पूछा आपने, इसमें अलग नहीं आता है। हाँ वही तो मैं आपको बतलाता हूँ। हम नोन्यू जो ब्रांड है ना, ये अभी हमारा सीड लेटेस्ट आया है, मैं बतलाता हूँ आपको। नोन्यू जो कंपनी है वही 786 ताइवान दे रहा है। ये हमारा 001 कोड है,
अगर आप देखोगे ये अभी नया पार्सल आया है, 004 हमारा कोड है। अगर किरण यहाँ दिखाओगे हाँ तो ये हमारा बैच नंबर, कोड नंबर, ये हम वेंडर है नोन्यू के MP0444। हाँ इसमें सीड आया है, हाँ। ये नोन्यू उसका ब्रांड सीड का नाम है, नोन्यू का, अच्छा हाँ हाँ है ना। तो कंपनी के एथेंटिक वेंडर तो हम हैं, बी किसान ग्रुप बड़वानी मध्य प्रदेश के, हाँ MP के बड़वानी के डीलर हम ही हैं। अच्छा तो सीड तो ओरिजिनल है, हाँ ठीक है। इसमें क्या चीज अलग आती है, जो आपने पूछा कि कौन सा सीड 2 साल चलेगा, तो वही तो जब हम पाउच में से सीड निकालते हैं हाँ तो एक 10 ग्राम की पाउच में 600 से 800 बीज आते हैं, एवरेज 700 दाने आते हैं। हाँ अब उन 700 दानों को जब आप जर्मिनेशन के लिए डालोगे तो पपीता का सीड जर्मिनेशन होने में टाइम लेता है, उसका छिलका कड़क रहता है, हाँ ऊपर की छाल कड़क है, जल्दी जर्मिनेशन होता नहीं। हाँ नहीं होता। और जर्मिनेशन होगा कौन सा, जिस दाने में परिपक्वता है, जो दाना अंदर से पल्प लेकर के जीव उसमें मोटा है, हाँ वो जल्दी आएगा। जल जाएगा। जिसके अंदर जीव छोटा है, छिलका मोटा है, हाँ वो लेट आएगा। हाँ वो तो जब आप 700 दाने प्लांटेशन के लिए डालते हो तो उसमें 3 चरण आते हैं। एक तो 700 दानों में सबसे पहले 30% फर्स्ट जर्मिनेशन का अंकुरण हो जाएगा, आपको दिखेगा 1 सप्ताह के अंदर जर्मिनेशन हो गया। हाँ अगले 30% दिखेंगे सेकंड जर्मिनेशन, और बाद के 40% धीरे धीरे आते रहेंगे 1-1.5 महीने तक। अच्छा अब यानी सब एक साथ नहीं आएंगे। आता ही नहीं, आता ही नहीं। यही मैं ओरिजिनल कंपनी की बात करूं तब भी नहीं, क्योंकि हम तो इसी का पकाते हैं, इसी का पौधा देते हैं। तो इसमें हमें सीड लेना है फर्स्ट जर्मिनेशन एंड सेकंड जर्मिनेशन। हाँ जिस भी नर्सरी से हम रोप लें उसको बोलना है भैया मुझे फर्स्ट या सेकंड जर्मिनेशन का रोप चाहिए, थर्ड जर्मिनेशन चाहिए ही नहीं। चाहिए। नोन्यू 786 ताइवान का ओरिजिनल पक्के बिल वाला भी लास्ट जर्मिनेशन नहीं चाहिए। बराबर। तो वही तो तो जिससे हम सीड लें उससे हमें ये बोलना है कि हमें फर्स्ट जर्मिनेशन चाहिए। अब इसकी क्वालिटी में बतलाता हूँ कि सीड की कीमत है 4,800 रुपये 10 ग्राम के पाउच का। ये जो 10 ग्राम का पाउच है, ऐसा ही है। अब मैं इसका पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी आपने पूछी तो सारे किसानों तक भी जाएगी। अगर कैलकुलेटर पे आप देखोगे तो 4,800 भागित 700 दाने, तो एक दाने की कीमत 6 रुपये 85 पैसे, 6.85 पर दाना। पर दाना अभी वो पौधा नहीं बना, ये तो अभी तो दाना आया, बीज है, बीज है। बीज आया। इसके बाद में इसमें 700 दाने में से फर्स्ट जर्मिनेशन 30%, सेकंड जर्मिनेशन 30%, तो टोटल आपके पास आया कितना, 60%। अब ये 60% किसका, बीज की एक कड़ी मैंने छोड़ी है। जब हम पाउच निकालेंगे तो उसको कुनकुने पानी में पूरी पाउच को डालेंगे और एक 10 घंटे के लिए छोड़ेंगे, तो जितने दाने बैठते हैं वो ठोस दाने हैं, उनको जर्मिनेशन के लिए लेना है। जितने दाने ऊपर पानी पे तैर रहे हैं वो बोगस है। होगा एक आदमी से। अगर उनको जर्मिनेशन के लिए लोगे तो वो जर्मिनेशन होंगे, पौधा बनेगा, फल भी देगा, लेकिन उसमें फल कमजोर आएगा, उसमें वायरस जल्दी आएगा। वो दाना है पंगू, हाँ जो दाना पानी के ऊपर तैर रहा है। जो दाना नीचे बैठ गया उसको जर्मिनेशन करना है। जो 700 है इसमें से 20% तो पहले तैरते हुए बाहर करना है, बाहर कर दिए। तो 700 में से 140 आपके बाहर हो गए। तो और उसका कीमत बढ़ गया। हाँ, ये किसान को जानना बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल पौधा आएगा कितने में आपके पास। तो वही तो अभी आप घर भी करोगे तो कैसे करोगे, तो इसमें से 140 दाने माइनस होंगे तो आपके 560 दाने बचे आपके जर्मिनेशन के लिए। हाँ अब इस 560 में 60% आपका फर्स्ट और सेकंड जर्मिनेशन रहेगा, बराबर। गुणित 0.60, तो आपके पास ओरिजिनल एक पाउच में से कितना मिला, 336 दाने। एक्चुअल में जो 336 दाने हैं ये 4,800 में से 336 आपको मिले, तो एक दाने की कीमत कितनी हुई, 14 रुपये 20 पैसा। अब मार्केट में 14 रुपये में तो पौधा मिल रहा है,
वही तो पूछ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझो अभी। इससे भी तो कम में मिल रहा है। मार्केट में आपको इससे भी कम में 12 मिल रहा रुपए है। 14 रुपए में पौधा मिल रहा है। हाँ, और एक्चुअल में सही तरीके से पपीता का जर्मिनेशन करा करके पौधा रेडी करना है तो तो इतना 14 रुपए का तो खुद ही तैयार करोगे तो दाना पड़ेगा। अब उसके लिए ट्रे, थैली, मीडिया, लेबर, सब पानी और और बहुत अगले सारा उसमें है। अगले 60 दिन, वो जो समय लगता है वो अगले 60 दिन उसको टेक केयर करने का। तो एक्चुअल में पपीता का पौधा खुद तैयार करोगे तो 20 रुपए 22 रुपए में फर्स्ट जर्मिनेशन का पड़ेगा, खुद तैयार करोगे तो। तो और हमसे लोगे तो हम 25 रुपए का देते हैं। बराबर। जो ये मार्केट में जो आते हैं 15 रुपया 12 रुपया, वो कैसे उसका आते क्या? हैं? वो कैसे आते हैं कि जो 700 दाने हैं, हाँ, 700 दाने जर्मिनेशन करा लिए, बराबर पूरे 700 के 700 हजार में आपका करा पौधा दिया। 4 रुपए का, हाँ, बराबर 2 रुपए की थैली और मिट्टी 6 रुपए, 6 रुपए हो गए, 1 रुपए उसको 2 महीने पानी देने का लेबर का खर्चा 7 रुपए, 7 रुपए हो गए, 1 से 1.5 रुपए ट्रांसपोर्ट, 9 रुपए, 9 रुपया। बाकी मेहनत। आपका 12 से 14 रुपए का पौधा मार्केट में मिल रहा है, कोई गलत नहीं है। और 100% नोन्यू का ओरिजिनल पौधा मिल रहा है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ है कि हमारे किसान के खेत पे फर्स्ट एंड सेकंड जर्मिनेशन है क्या? बी किसान ग्रुप जो पौधा दे रहा है वो फर्स्ट एंड सेकंड जर्मिनेशन का देता है, बाकी देता नहीं। और 25 रुपए में ट्रांसपोर्ट सहित देता है। हमें 2 रुपए पौधा चाहिए, बाकी ट्रांसपोर्ट है। आप खुद घर पे ये विधि से तैयार करोगे तो आपको 19 से 20 रुपए में पौधा पड़ेगा। बराबर। ये उसकी एक्चुअल थ्योरी है। हाँ ना, वही तो। जब हम बोलते हैं कि आप हमारी 100% गाइडलाइन लोगे तो हम एक पौधे से आपको 200 किलो माल निकाल के देंगे। इसके पीछे कारण है तो ये कि हम कारण है पौधा ना। क्या दे रहे हैं, वो माल देगा वो। हाँ, इसके पीछे ये कारण है। कुपोषित बालक जैसा रहता है वो किसी Yes. किसी का। कुपोषित से लिखा है वो। तो पपीता में जो चीज़ें हैं वो सिस्टम और पपीता को ध्यान रखने की है। खाद कितना देंगे वो सब सेकेंडरी है। ये छोटी छोटी जो मैंने 4-5 बातें बतलाई है कि फर्स्ट या सेकंड जर्मिनेशन का सीड चाहिए, ग्राफ बड़ा चाहिए, मल्चिंग पर ही चाहिए। अगर यहाँ आपकी हल्की अगर जमीन होती तो मल्चिंग मैं नहीं बोलता डाले तो? आपको 8x8 करो। हाँ सर, मल्चिंग नहीं डाले तो लगाओ मत लगाओ। क्या? उससे ये होगा, मल्चिंग नहीं डालने से ये होगा कि जब हम पपीता लगाते हैं तो वो चलता है। बराबर। बीच में बारिश आएगी तो बारिश का पानी पूरे खेत में फैलता है, बराबर। तो उसकी जड़ें चौतरफा सब दूर फैलती है। पपीता की जड़ आपको 20 फीट पे भी मिल जाएगी। ऐसा ही है। हाँ, तो जब बारिश जाती है उस समय उसकी जड़ें वापस सिकुड़ती है। अब बारिश गई सितंबर में, आपने पौधा लगाया अप्रैल मार्च लास्ट में, तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में फ्लावरिंग देना चालू हो रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर में तोड़ाई पर आएगा और अक्टूबर में आपकी जड़ें सिकुड़ गई, सितंबर में सिकुड़ गई। अभी यहाँ फल टंगा हुआ है जो पट्टे पे आकर टूटने को रेडी है, नई कली चलने को रेडी है। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा भोजन चाहिए और आपकी जड़ें उस समय कम हो रही है अगर मल्चिंग नहीं लगाई तो। और पपीता में तने पर स्टोरेज नहीं, वो तो रोज खाना खाएगा, रोज खाना देगा। तो उसके लिए सफेद जड़ें चलाने के लिए मल्चिंग चाहिए। उसका साइंस है कि व्हाइट रूट रोज चलना चाहिए। अब ये अगर जिसकी बैरन लैंड है, वर्जिन जमीन है, जिसकी जमीन ढीली है, जिसका पीएच 6.5 है, जिसमें कार्बन परसेंट 1 से ज्यादा है, 2 या 3% कार्बन है, तो उसकी जमीन फोसरी है जंगल की, उसको मल्चिंग डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कार्बन और नाइट्रोजन रेशो मैनेज होगा, तो उसकी नई व्हाइट रूट चलती रहेगी। हमने जिस भी किसान ने 1 साल डीएपी या पोटाश डाल दिया खेत में तो उसकी जमीन कड़क होने लग गई, पीएच बढ़ गया, अब उसको मल्चिंग डालना है। तो हम कोई भी ऐसे किसान नहीं है जिसने कभी डीएपी पोटाश नहीं डाला हो। हम तो डाला ही है ना, और पपीता लगाएंगे तो भी डालेंगे। तो इसलिए हमें मल्चिंग पर जाना है। तो आपका जो 1000 पौधे का खर्चा है उसकी वजह 550 पौधे लगाओ, और जो 500 पौधे बच रहे हैं उसकी मल्चिंग लगाओ। नहीं वो तो है। आपको मल्चिंग के बगैर करना ही नहीं, मल्चिंग लगाना ही है। पूछा कि कैसा है, नहीं तो फिर यहाँ से ले जाओ। तुमको बोला हम
मल्चिंग डालेंगे और वहां जाके मल्चिंग नहीं डालोगे तो वो पौधा काम ही खराब नहीं होगा। आप फर्स्ट जर्मिनेशन लो या मत लो, खराब हो जाएगा वो तो। हर चीज अपनी जगह मायने रखती है। बरोबर. पौधे की क्वालिटी, ग्राफ, मल्चिंग और मल्चिंग के बाद चलाने का तरीका, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन किया तो पपीता खूब पैसे देने वाला है। बताओ क्या, तुम दवाई तो तुम दे रहे, लेकिन मैं दवाई टाइम पे लूंगा नहीं। हाँ, तो मैं दूध तो बनूंगा भी नहीं। तो दिक्कत है। दिक्कत है ना। आप तो डॉक्टर है, दवाई तो मेरे को दे दिया। इसमें मैं कुछ और खाऊंगा समझ आ तो- रहा है पपीता में? प्रश्न आपके माइंड में और बचे हैं? लगभग मोटे मोटे मैंने सारे जवाब दे दिए। ये आदमी को कुछ अगर भी समझो करके ना अपना- 2-2.5 एकड़ का है ना, 1 हेक्टेयर का प्लाट सक्सेस करना है, 2 हेक्टेयर का सक्सेस। आप 5 एकड़ बता रहे ना लगाना तो 10 एकड़ था, पपीता? लेकिन आधा एकड़ तो नहीं, आप 5 करो, मत लगाओ 10 एकड़। हाँ। मैं हाँ, कहूँ नहीं कि 5 आप 10 लगाओ, आप 5 एकड़ लगाओ, पर जो मैं बता रहा हूँ उसको 100% फॉलो करो। हाँ हाँ। बराबर है। और उसमें नहीं बनता तो फिर मेरे से क्वेश्चन करो, हाँ, हाँ। बलराम मुझे पका के दिखा भाई। नहीं बराबर। 5 ही एकड़ करो, हाँ, 5 10 एकड़ एकड़ करो। नहीं करना। जमीन की तैयारी में मिट्टी की जांच करना है, और जो बेड बनाएंगे हम मल्चिंग करवाएंगे डालेंगे, उसमें जिप्सम, प्रेशमड और एसएसपी हमें शुरुआत में डालनी है। एसएसपी, पोटास और जिप्सम। तो मिट्टी की जांच के बाद एक आंकड़ा आएगा, तो हम पहले ही आपको बतला देंगे कि क्या डालना है। बराबर। तो वो बेड को पहले ही भरना है, उसके बाद उसमें प्लांटेशन करना है। अभी समझो आपने अप्रैल में लगाया, हाँ मार्च अप्रैल में हाँ। अपना पहला सीजन निकल गया, हम्म हाँ, धूप का लेगा, हम्म और दूसरा सीजन आएगा, हाँ। बारिश पानी में आएगा, हाँ। तो अपना खेत थोड़ा खेत के लंबा है, नहीं, रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। तो रुकवाने के लिए कुछ है क्या अपने पास? देखो, बारिश में माल निकल रहा है तो रुकवाने के लिए तो पपीता में कुछ है नहीं। ज्यादा पानी देंगे तो धीमे हो जाएगा, जल्दी पट्टे पे आएगा नहीं। हाँ, हाँ। पट्टे पे लाना है तो पानी बंद करना है तो जल्दी पट्टे पे आके बिकता है। हाँ, तो जब बारिश आएगी, हम उस समय ये काम करते हैं, हम जो जनरल प्रैक्टिस है कि बारिश आएगी आपकी जुलाई 1 से बराबर, 10 जून 20 जून के बाद, 20 जून लास्ट या जुलाई 1 से बारिश बारिश आएगी। आएगी। तो जून में जितना माल तोड़ना हो सारा तोड़ना है। बराबर, मई से तान दे दे करके पट्टे पे लाना है, अप्रैल से तान देकर पट्टे पे लाना है। जितना टूट गया टूट गया। हाँ। बारिश का भी पानी आएगा और हम भी पानी देंगे, हाँ, तो फिर उसको जल्दी पट्टे पे लाएंगे नहीं। बराबर, हो सकता है कि एक तुड़ई आपकी आ जाए, हाँ, तो उसको या तो माल निकलेगा ट्रैक्टर से, या हम उसको तोड़कर खाद बना देंगे। हाँ, बराबर, दिमागी मत लड़ाओ, आप क्लियर कट सोचो हाँ, कि हाँ, मेरी हाँ। एक तुड़ई का मैं खाद बनाऊंगा। हाँ, बराबर, तो एक तुड़ई कितनी आएगी? हाँ, जो भी मैक्सिमम मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 24 महीने में से 8 महीने अगर हम माइनस करते हैं तो 16 महीने गुणित 2 हार्वेस्टिंग लेंगे तो 32 हार्वेस्टिंग। 32 हार्वेस्टिंग आपके 200 टन में से भागित 32 करें तो 6 टन एक हार्वेस्टिंग का माल 6 से 8 टन का निकलेगा आपका 1 एकड़ का फुल बारिश में। एवरेजन 5 टन का आपका नुकसान होगा। हाँ। और बारिश में रेट आपका मैक्सिमम मिला भी तो आपको 10 रुपए किलो का रेट मिलेगा। बराबर, तो 5 टन का जो पैसा बनेगा 50,000 रुपए का, आपका एक पैसा गया 50,000 का 1 एकड़ का। हाँ। तो वो आपका खाद के रूप में काम में आएगा। वहीं पौधे के वहां हम खाद बना देंगे। हाँ, अगर हमारे खेत में गाड़ी नहीं गई और गई हमें तो। निकालना पड़ा तो, हाँ। बट उसके पहले हम माल ले लेंगे, हाँ, उसको पानी ज्यादा देंगे, हम कोशिश करेंगे कि माल अब सितंबर में आए। बराबर, बट गैप बड़ी है, हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर 2.5 महीने की गैप है। तब तक तो रास्ता बन ही जाता। बस रास्ता बन जाता बेटा। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ। बट एक इतने बड़े माल में अगर एक तुड़ई भी हमारी जाती है 200 टन में से 5 से 6 टन माल गया भी, मैंने तोड़ के बाहर फेंकना पड़ता क्या? हाँ नहीं, वही छोड़ दो। वहीं खेत में नहीं, हमें खाद नहीं, बनाना है। सुनो, ये अगर वो खेत में डाले तो उससे कोई तकलीफ या उससे मच्छर आते हैं, ये आता इसीलिए है, हम वो मल्चिंग आता है। लगा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। नहीं तो वो पौधे के लिए खाद का काम केले का करेगा। क्या होता मालूम है? अगर तोड़ के वहां छोड़ दिए तो वो केला गया। दूसरे फल को पकाता है, हाँ, पपीता दूसरे फल को वहीं नहीं पकाएगी। हाँ वही तो। ये फर्क आएगा। नहीं तो मच्छर आएंगे फिर हाँ तो तुमने तो याददार दिए तो पूरे तो मच्छर आ गए, पूरा तो वो हम वायरस आ जगह गया। देखकर बताएंगे कहाँ डालना है। हाँ वो ठीक है, आप मोटा मोटा 10 एकड़ की प्लानिंग मत करो, 5 की करो, 5 की करो, बट पूर्ण प्लानिंग करो, एकदम बारीक पूर्ण जो है ना, प्लानिंग।
100%। कैसा है, अगर 5 एकड़ की करे ना तो कौन सी बात की दिक्कत नहीं आएगी, ना हाँ, पानी की हाँ, दिक्कत किसी आएगी, चीज की दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, सही बात है। ना पानी की, ना लेबर की, ना टाइम की, सब बातों की। रुपए तुम्हारा खाद का पैसा हो गया, हाँ। ठीक है। मल्चिंग का पैसा तुम्हारा लगभग लगेगा, एकड़ में 15,000 रुपए की मल्चिंग लग जाएगी। तो 5, 10, 5, 3, 15, 30 रुपए पौधे का मल्चिंग का खर्चा हो गया। तो ये एवरेज बना आपका 100 रुपए पौधा, 100 रुपए। ठीक है। इसमें अब आपका 20 रुपए पौधा लेबर लगेगा, निंदाई गुड़ाई मिट्टी लगाना फलाना वो है ढिमका, तो 120 रुपए पौधा हुआ, ठीक है। इसमें आगे तुमको मिसलेनियस तुम्हारा खुद का डाल लिया 20 रुपए पौधे का, तो एवरेजन तुमको जाएगा 150 रुपए पर पौधे का खर्चा लगाने से 1 साल की कटिंग, और तुम्हारे खेत में लगेंगे 540 पौधे। 150 गुणिला 600 कर लो, 150 गुणे 600 पौधे, 600, 90,000। इसको बहुत एरर मानोगे कि बहुत खर्चा कर दिया, तो 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है लगाने से 1 साल का हार्वेस्टिंग। अगले साल इतना खर्चा नहीं है, अगले साल तुमको रनिंग खर्चा आएगा जस्ट 1 एकड़ में 30,000 रुपए का, तुम्हारा, क्योंकि आपकी मल्चिंग भी आ गई ना, पौधा भी आ गया, सब आ गया, सब आ गया, ठिबक आ गई, ठिबक आ गई, सब आ गया। मल्चिंग काय की करनी पड़ेगी? प्लास्टिक मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग 1.5 मीटर वाली करनी है, बड़ी मल्चिंग करनी है। हाँ हाँ, एक आती है उसमें 1 मीटर की, और उसमें- हमें करनी है 1.5 मीटर वाली। उसमें टर्बूज ले सकते हैं आप? हाँ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मक्का लगाना जरूरी है। हाँ, जो 2 9 फीट की लाइन है उसमें बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो पौधे से पौधा 9 फीट है उसके बीच में यहाँ तरबूज ले सकते हैं। हाँ, हमें पूरा फोकस करना है पपीता को। नाही, काय गड़बड़ असतं, कहाँ होती है ना कि हम जैसे अंतर्वर्ती बिकॉज फसल काय पे होतं जाते माहितीये हैं का, तू आता तो हम मेन पौधे को भूल जाते हैं। हा, हा, बरोबर. आपण काय करताय समजा याच्यावर टाकलं की नाही, तर तू टरबूज घेशील, ते तुझं जब हम लक्ष तरबूज का खाद और याच्यावरतून पानी ध्यान देंगे तो हाँ। पपीता की जो 40 दिन की 30 दिन की तान है वो छूट जाएगी हमसे। कशासाठी तू ते समजा म्हणतोय, विचारतोय असं. तर ते तुला काय की बुवा मला उत्पन्न मिळून जाईल, बरोबर, त्याच्यासाठी तू ते करतो. तर करता येत नाही. त्याच्यात आहे ना पण मग बहुतेक तुम्ही- खर्च मका पण काढून दे. हा, चांगला ते बसतो. काय होतं मग मक्का तुझं- आपका अच्छा पकेगा, हा, और वो 9 फीट पर अगर पास में मक्का 2 लाइन आपने लगा दी तो बहुत अच्छा उत्पादन देगा वो। उसकी जरूरत नहीं. तरबूज की जरूरत नहीं, वो आपके हाथ खर्चे सारे निकाल देगा। जितना तुम उसमें तरबूज अमूक ढमू करेंगे तो उतना खर्चा बढ़ेगा। छोटे और छोटे उसका- से हाँ, ध्यान है पपीता में, तो